बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अन्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं सह सकते हैं। अन्याय दिलाने वाले हैं। गप्पू है, जो फेंकू है, जो जुमलेबाज है, जिसने पूरी देश को, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, वो आज जो है अपनी खिलाफ आवाज सुनना पसंद नहीं। हम जेल की अगर जेल डालेंगे तो जेल की सड़कें भी टूटेंगी और हमारी क्रांति, हमारे जज्बात जो हम स्वतंत्रता संग्राम के समय में दिखाए थे, वो जज्बात एक नई क्रांति भारत के अंदर लाएगी और ऐसे तानाशाहियों को उखाड़ कर फेंकने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। बाकी कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकता। क्यों? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और इस समय हम लगातार देश की सबसे बड़ी सियासत राहुल गांधी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार उस मुद्दे पर हम खबरें कर रहे हैं और आपके बीच में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या उस मुद्दे को वास्तव में जनता समझती है कि नहीं समझती है। जिस तरह से पिछले दिनों 2 साल की सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई जाती है, उसके तुरंत बाद जो है उनको सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है। अब जो है सदन के रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं और जैसे ही सदन के रास्ते बंद होते हैं, वैसे ही जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से तिलमिलाहट में आ गए और तब से पूरे देश भर में सियासत है पूरी तरह से सरगर्मी पर है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो अन्य भी नेताओं के साथ हुआ था, लेकिन अन्य नेताओं और राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई में कितना अंतर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना परिचय दे दें आप। मैं राकेश चंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि अन्य जो नेता थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था सदनों से, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बड़ा नाम था और विपक्ष के एकमात्र बड़े नेता के रूप में थे, उनको जो अयोग्य साबित कर दिया, कितना अंतर आप इस बात को समझते हैं? देखिए, जिन लोगों पे जो पहले जो हुए हैं उन पे जघन्य अपराध था। कोई ऐसा जो है मानहानि का मुकदमा नहीं था। वो किसी न किसी लूट में या किसी हत्या में, किसी बलात्कार में फंसे हुए लोग थे। चलिए, मैं मानता हूं कि वहां पर जो है अगर उनको जो है सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी, वो मानहानि जो किया गया है, वो मानहानि सिर्फ इस बात के लिए किया गया कि किसी तरीके से इनको घेर करके जो सदन में जो है सत्ताधारी लोगों से जो प्रश्न कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें मोदी जी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे थे। इसीलिए वो प्रश्न कर रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी से डर करके मोदी जी ने एक व्यूह रचना के तहत इनको फंसाने का प्रयास किया गया और फंसा करके इनकी और तत्कालीन 170 पेज का गुजराती में जो निर्णय आया, उसको ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में करने के लिए। और देखिए, जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें कानूनी शब्दावलियों का भी चयन करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि तो तत्काल जो है तुरंत ही वो ट्रांसलेट हो गया और वहाँ से चल करके तुरंत जो है सदन में पहुँच गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वो जाता, वहाँ एंट्री होती, सेक्शन अधिकारी उसको रिसीव करके उसको छांटता, फिर जाता अधिकारी के पास, उस पर इन सब प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन लगता है। लेकिन ऐसा क्या था कि पूर्व प्लानिंग के तहत पहले ही तो सब कागज तैयार था। 5 बजे शाम को डिसीजन आ रहा है और दूसरे दिन 11 बजे उनके जो है सदस्यता को समाप्त करने का कर दिया जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार राहुल जी से भयभीत है, घबराई है और देश की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कहा जाता है ना, अगर अपने आरोप को छुपाना है तो दूसरे पे आरोप मरना शुरू कर दो। तो ये तय है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो 56 इनके सीना के रूप में आए थे, आज जिसको पप्पू कहते थे, उस पप्पू से जो गप्पू इतना भयभीत हो गया है कि उनको जेल में डाल। अब देखिए उसके बाद क्या, उनके मकान खाली कराने का भी आदेश। कर्टसी जो थी भारत के राजनीति में, जो कर्टसी हुआ करती थी, आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पोर्टफोलियो में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। ये कर्टसी थी। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ
कि जब वाजपेयी जी जो थे, इंदिरा जी के पोर्टफोलियो में विदेश मंत्री भी थे। आपको मैं याद दिला दे रहा हूं कि जब प्रियंका जी गई थी नलिन से मिलने, जो उनके बाप की हत्यारिन थी, उसको भी उन्होंने, देखिए कर्सी और जो सद्भाव होता है उनसे, उस महिला से उन्होंने, प्रियंका जी ने इतना पूछा कि तुमने मेरे बाप को क्यों मारा। अगर आप लोगों ने टीवी चैनल पर देखा होगा तो रोने लगी। ये खुद भी रोई, उसको गले लगाई और उसका जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील किया। देखिए ये हमारे कांग्रेस का कल्चर था और हम सबको साथ लेके चलने की बात करते थे। लेकिन आज ये जो गप्पू है, जो फेंकू है, जो जुमलेबाज है, जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, वो आज जो है अपनी खिलाफ आवाज सुनना पसंद नहीं कर रहा है। कभी नेहरू जी ने कहा था कि भाई अगर तुम मेरी आलोचना नहीं करोगे तो मेरी योजनाओं में क्या कमियां हैं मुझे कैसे पता चलेगी। वो पत्रकारों को कहते थे कि यार तुम मेरी आलोचना तुम लोग करो। तो इस ढंग के कल्चर को कांग्रेस लेके चली थी और निश्चित तौर पर अगर राहुल जी के साथ कुछ होता है तो आज हम लोग काली पट्टी बांध करके बैठे थे, कल हम अगर जेल डाले गए तो जेल की सड़कें भी टूटेंगी और हमारी क्रांति, हमारे जज्बात जो हम स्वतंत्रता संग्राम के समय में दिखाए थे, वो जज्बात एक नई क्रांति भारत के अंदर लाएगी और ऐसे तानाशाहियों को उखाड़ कर फेंकने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। बाकी कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई पेगासस में फंसा है, कोई ईडी में फंसा है, कोई सीबीआई में फंसा है। हमारे पे तो जितने आरोप लगे, केवल कॉमनवेल्थ कलमा डी को छोड़ करके हर केस में हम बरी हुए हैं। नेहरू के समय में भी आरोप लगा था, उसमें भी बरे हुए। इंदिरा जी पे जो आरोप लगा था, इंदिरा जी पे कहा जाता है उनकी भी सदस्यता गई थी। इंदिरा जी पे आरोप क्या था, जरा सोचने वाली बात है। इंदिरा पे आरोप कुछ भी नहीं था। फिर एक आरोप ये था कि उनके सेक्रेटरी जो था, किन्हीं चीज़ों के सिग्नेचर के लिए इंदिरा जी के वो चुनावी प्रचार के समय में वहाँ पहुँच गया और साइन कराने के लिए वो खड़ा हो गया। वो कैमरे में फोटो छप गई, जिसको वो जो हमारे माननीय जज महोदय थे उसको सही पा लिए और उस पे जो है इनका जो है सस्पेंशन कर दिया गया। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि ये 2 साल की अधिकतम सजा है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सजा में 2 साल की अधिकतम सजा है। अभी तक आप आज़ादी के बाद से सारा इतिहास उठा के देख लीजिए, इस ऐसे केसेस में किसको 2 साल की सजा हुई। आप चाहते तो आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल की भी सजा दे सकते थे। लेकिन वहां पे फंस क्या रहा था मामला कि मोदी की मंशा पूरी नहीं हो पाती, इनको सस्पेंड नहीं कर पाते, सदन के अंदर जो है जनता की आवाज उठाने से नहीं रोक पाते। इसलिए वो जज महोदय ने पूरा का पूरा लिमिट, जो आखिरी लिमिट था 2 साल, उसको उस आधार पर उनको सजा घोषित किया और उसी आधार पर इन्होंने उनके सस्पेंशन का काम अपना पूरा करके और देश की जनता को हर चीज से गुमराह करते हुए, देश में जो लूट चल रही है, जो देश की व्यवस्था चरमराई हुई है, जैसा चाहते हैं, मतलब ना खाता ना बही, जो मोदी जी बोले वही सही, इस तरीके का जो प्रचार और इनका वो चल रहा है, तंत्र चल रहा है, उस पे हमारे राहुल गांधी जी ने लगातार सवाल उठाई है। मगर अब जो उन्होंने कहा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, ये सीधे सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर सीधे सीधे आरोप है। और आज इनको जो है, अगर ये ईमानदार हैं और दूध के दुले हुए हैं, तो इसका जवाब आप जो है सदन में दे करके, उनको सदन में बोलने भी देना चाहिए था। सदन में आपको जवाब दे करके इनके मुंह पे कालिक पोते, वरना जनता आपके मुंह पे कालिक पोत करके आपको गद्दी से अपदस्थ करके हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, अन्य कांग्रेसियों से भी हमने ये सवाल किया, आपसे भी सवाल करेंगे। क्या लगता है कि कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है और कांग्रेस अब कोर्ट के जो है फैसले को चुनौती दे रही, मतलब कोर्ट के फैसले को ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो है सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं? देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण, देखिए हम कोर्ट पे आरोप नहीं लगाएंगे। कोर्ट का सम्मान कांग्रेस सदैव करती आई है, उसकी किसी का भी अपमान करना हम कांग्रेस की नीतियों में कभी नहीं रहा है, समझेंगे नहीं। हाँ, यह है, हम कोर्ट पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मगर जब जस्टिस लोया की हत्या होती है,
आप उसको क्यों भूल जा रहे हैं? उस पर क्या जांच आया? और साथ में जस्टिस लोया के जितने भी सहयोगी थे, 4 सहयोगी, चारों मार दिए गए। और अब देखिए, कोर्ट में जो 4 जज इसी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं। उनकी बात मानी गई कि नहीं मानी गई, ये हिंदू मुसलमान की आवाज में सब गायब कर देते हैं। उसके बाद आप आइए, जितने भी ये हमारे जो गोगोई साहब को जब फैसला देना था तब एक लड़की का केस बना करके फंसा दिया गया, और फिर उसके बाद जितने भी फैसले थे अपने हक में सुनवा लिए गए, और बाद में क्या हुआ? उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। क्या ये आपके मन में ये शंका नहीं पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कोर्ट को जो है प्रभावित कर रही है? अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने जो है गुंडे जो पाल रखे हैं इन्होंने, जो कहते हैं कि चाकू के धार तेज कर लो, कोई कहता है कुछ, प्रज्ञा ठाकुर है, और सेंगर है, और चिन्मय आनंद है, ऐसे गुंडों को जो पाल रखे हैं, उनसे आपने समाज में दहशत बना रखा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जनता भयभीत होकर के इनके खिलाफ नहीं बोल पा रही है। और ये जो गोदी मीडिया इस समय चल रहा है, देखिए आप बुरा मत मारिएगा, मीडिया के लोग हैं, ये जो गोदी मीडिया का काम ये है कि जो भी चीज हो रही है उसकी सार्थकता वो पहले से, क्योंकि हमें लगता है कि जो घटनाक्रम होने जा रहा है उसकी सूचना उनके पास पहले तो होती थी, और वो पहले ही बताने लग जाएंगे। जैसे अरे 300 पद जीत रही है, वो जीत रहे हैं, और जब जीत जाते हैं तब ये उसकी सार्थकता बताती है गोदी कि भाई तो अब की बार तो हमें, अब इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश की मैंने देखा कि कह रहे थे कि वो साजिया इल्मी कह रही है मुसलमानों ने भी वोट दिया है। क्यों दिया है भाई वोट? तो पता चला नहीं, वो 3 तलाक फलाना दिमाग देखिए सार्थकता साबित की जा रही। मुसलमानों ने दिया कि नहीं दिया वो बात अलग है, मगर अगर आप उसी चुनाव में अगर योगी जी का भाषण सुने होंगे तो चर्बी उतार लेंगे, गर्मी उतार देंगे, एयर कंडीशन लगा देंगे, ये बंद कर देंगे, इस ढंग की बातें वो कर रहे। अगर जो भाजपा को क्या कहते हैं मुस्लिम वोट दे रहे थे, तो क्या योगी जी को मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करने का कोई जरूरत थी, या उनके मन में कोई भय था? ये हमको और समाज को, पत्रकारों को भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने धर्म का, निष्पक्ष धर्म का जो है पालन करें, और देश की जनता को गुमराह होने से बचा करके निवेदन करूंगा कि इस देश को बर्बाद होने से बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, उसका पूर्ण रूप से आप निर्वाह